हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू हैड अ गुड ट्रेडिंग डे। देखते हैं आज मार्केट्स में क्या हुआ, कल मार्केट्स में क्या हो सकता है। तो अगर आप देखोगे तो अपना डिस्कशन क्लियर हुआ था कि मार्केट्स ने एक वीक एरिया बनाया है। कल के दिन में भी मार्केट थोड़ा अपसाइड के लिए गया था, लेकिन आज फिर से मार्केट्स नीचे के लेवल पे आ ही गया। जो अपना शॉर्ट टर्म अल्ट्रा शॉर्ट टर्म व्यू था, हमने डिस्कशन किया है कि अपसाइड मार्केट्स में तभी होगा जब 19833 के अबव मार्केट सस्टेन करने लगेगा। तो ये जो येलो बार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट्स के लिए। जब तक ये इसके नीचे मार्केट्स है तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म व्यू बेरिश रहेगा। अभी लोअर साइड पे सिंपल है निफ्टी एग्जैक्टली सिंगल वीक एरिया के नीचे आ चुका है। एंड उसके बाद अभी नीचे सिंगल प्रिंट सपोर्ट्स है, एंड देन वो सिंगल प्रिंट सपोर्ट्स ब्रेक होते हैं तो एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। तो आई थिंक अगर 19425 ब्रेक करता है फ्यूचर्स में तो एक बड़ा सेलिंग मार्केट्स में हम देख सकते हैं। तो कीप एन आई ऑन दैट। एंड देन जैसे हमने डिस्कस किया है, ये लॉन्ग टर्म के लिए ये एक बड़ा सपोर्ट रहेगा मार्केट्स के लिए। मार्केट शुड होल्ड दिस लेवल्स विच इज़ अराउंड 19300 19315 से लेके 19250 260 के आसपास के लेवल्स ये मार्केट्स ने होल्ड करने चाहिए। सो अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो मार्केट्स में अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बेरिश नॉट अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, एक मीडियम टर्म बेरिश व्यू मार्केट्स में हम लोग बनाएंगे। सो फॉर नाउ जैसे हमने डिस्कस किया था, मार्केट कंसोलिडेशन जोन में ही है, अभी नीचे सपोर्ट्स है। तो होपफुली मार्केट्स यहाँ ये लेवल आई थिंक टेस्ट कर सकते हैं विच इज़ 19430 के लेवल्स मार्केट डेफिनेटली टेस्ट कर सकता है। ऐसे सिनारियोज बन रहे हैं, अभी तक टेस्ट नहीं किया है तो टेस्ट हो सकता है। और अगर आप देखोगे ये सिंगल प्रिंट्स बना है सितंबर में तो डेफिनेटली ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह काम करेगा। अगर कल गलती से कल या मे बी नेक्स्ट 1 और 2 डेज ये लेवल ब्रेक करता है तो नीचे सपोर्ट रहेगा अराउंड 19375 के आसपास। एंड देन उसके बाद जो हमने डिस्कस किया है वही जोन जो 19200 300 से 19250 के आसपास मार्केट्स में रह सकता है। अपर साइड में सिंपल है, अपर साइड में जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता अल्ट्रा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म व्यू हम लोग चेंज नहीं करेंगे बुलिश में। एंड ये यहाँ तक मार्केट्स फिर से रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है विच इज़ 19755 अगर आज का डे हाई क्रॉस करता है मार्केट्स तो ओके। अगर आप ऑर्डर फ्लो की बात करोगे तो आज देख सकते हो ऑर्डर फ्लो भी कुछ ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं था। ऑर्डर फ्लो पे एकदम फ्लैट ऑर्डर फ्लो था अराउंड 3000 कॉन्ट्रैक्ट्स निगेटिव के आसपास। एंड उसकी वजह से मार्केट्स में कुछ मोमेंटम आज देखने को नहीं मिला। सो दैट्स द व्यू गाइज फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर नाउ, सॉरी निफ्टी फॉर नाउ। बैंक निफ्टी देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी ने एक छोटे रेंज में ट्रेड किया है आज। कल के ओपन जो हुआ था उसके बाद थोड़ा सेलिंग देखने को मिला और एग्जैक्टली वीक एरिया के अबव पे कल सपोर्ट लिया है। तो अगर आप कल देखोगे तो निफ्टी ने वीक एरिया के आसपास सपोर्ट लिया था। आज भी बैंक निफ्टी ने कल जैसा निफ्टी का पैटर्न फॉलो किया है। तो बैंक निफ्टी में भी नीचे की तरफ वीक एरिया अभी भी ओपन है, 44,300 के आसपास लो है। एंड देन एक छोटा सपोर्ट रहेगा 44,255 के आसपास फॉर द बैंक निफ्टी। एंड अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकता है विच इज़ 43,900 से लेके 43,821 के आसपास के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो गाइज अपना व्यू क्या सिंपल है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है मार्केट में विच इज़ अराउंड 43,700 750 का तो एक हम लोग शॉर्ट टर्म बेरिश व्यू मार्केट्स में बनाएंगे। जब तक ये इंटैक्ट है तब तक मार्केट्स में कंसोलिडेशन रहेगा। ऊपर के साइड में जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक कोई अपसाइड का व्यू नहीं है। और जो पोजिशनली लॉन्ग बनाना है वो हम लोग 45,700 के अबाव ही बनाएंगे। तब तक हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे फॉर द अपसाइड। इंट्राडे अपसाइड ले सकते हैं बट नॉट इन द not for the what you can say कैरी ओवर पोजिशंस के लिए शॉर्ट लॉन्ग टर्म व्यू अभी तक नहीं बनाएंगे। लेकिन आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली बैंक निफ्टी में। अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो मॉर्निंग से ये वाले जोन में काफ़ी सेलिंग देखने को मिला। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 1100 कॉन्ट्रैक्ट्स, 1131, 1000, 1300। सो अगर ये जोन देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी सेलिंग देखने को मिला। बाद में यहाँ पे 2176 ये लेवल देखने को मिला सेलिंग के लिए। एंड देन उसके बाद मार्केट ये लेवल को इसके अबव एंड ऑफ द डे तक क्लोज हुआ। तो फॉर नाउ अभी ऐसा व्यू बन रहा है कि मार्केट्स में एक व्हाट यू से एक सेलर्स काइंड ऑफ अ ट्रैप दिख रहा है एज ऑफ टुडे। बट अगर ये लेवल कल ब्रेक करता है, मार्केट 44,500 का लेवल ब्रेक करता है तो एक थोड़ा सा फास्ट एंड फ्यूरियस सेलिंग देखने को मिलेगा। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो जो वीक एरिया तक है तो फास्ट एंड फ्यूरियस 200 पॉइंट्स का सेलिंग हम मार्केट्स में देख सकते हैं। अभी आएगा नहीं आएगा प्रोबेबिलिटी होता है गाइज, अगेन आई एम सेइंग इट्स अ प्रोबेबिलिटी बट एक हाई चांसेस है। बिकॉज आपको अगर आप अगर देख रहे हो तो यहाँ पे काफ़ी सेलर्स का जमावड़ा मुझे दिख रहा है और आज तक ये लेवल प्रोटेक्ट हुआ है। तो
ये लेवल प्रोटेक्ट हुआ है, इसका मतलब ये है कि इन लोगों के शॉर्ट्स जो है, उन लोगों के शॉर्ट्स के स्टॉप लॉस मार्केट्स ने हिट किए हैं। ओके, एंड देन मार्केट्स ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। बट अगर जैसे हमने डिस्कस किया, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो एक शॉर्ट पैनिक सेलिंग आ सकता है 200 पॉइंट्स के आसपास का मार्केट्स में। सो कीप एन आई टुमारो ऑन द बैंक निफ्टी फॉर दिस लेवल, बिकॉज आई सी लॉट्स ऑफ शॉर्ट्स इनटू द मार्केट्स। एंड ओवरऑल अगर आप देखोगे तो एंड ऑफ द डे में कुछ तो बाइंग देखने को मिला था, तो इनिशियल सेलिंग था वो मॉर्निंग में ही था, उसके बाद सेलर्स को फॉलो थ्रू नहीं मिला गाइज आज, एंड उसकी वजह से मार्केट्स और नीचे नहीं गया है। तो इसीलिए मेरे लिए 44,500 एक इम्पॉर्टेंट लेवल की तरह काम करेगा। आई आई विल से दैट 44,560 से लेके 44,500 ये जो 50-60 पॉइंट का जोन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कल बैंक निफ्टी के लिए। फिर निफ्टी देख लेते हैं। फिर निफ्टी में गाइज ये जो लेवल है जो हम काफ़ी दिनों से ट्रैक कर रहे हैं, आज भी उसी जगह पे लो बनाया था 99,777 से लेके 99,965 के आसपास, और वहाँ से फिर से मार्केट्स ने ऊपर जाने की कोशिश की। आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी था, तो अगर आप ये लेवल देखोगे तो ये काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम यहाँ पे प्रोटेक्ट हुआ था, कितनी बार प्रोटेक्ट हुआ ये लेवल, तो अभी थोड़ा सा ये लेवल वीक हो रहा है, तो इसके नीचे डेफिनेटली एक फास्ट एंड फ्यूरियस सेलिंग देखने को मिल सकता है। तो एक बार, दो बार यहाँ पे ये लेवल टेस्ट हो चुका है, देन आज ये तीसरी बार है, तो एक एक अच्छा खासा ट्रेड नीचे की तरफ मिल सकता है फिन निफ्टी में। ऊपर के साइड में फिन निफ्टी में क्या है, तो ऊपर के साइड में फिन निफ्टी अराउंड 20,000 के आसपास जा सकता है अगर ये लेवल ब्रेक करता है, विच इज़ अराउंड 19,916 का लेवल। ओके, सो कीप एन आई ऑन फिन निफ्टी। आई थिंक लोअर साइड में फिन निफ्टी को देन ज़्यादा सपोर्ट्स है नहीं, तो 19,600 के आसपास के लेवल्स हम देख सकते हैं। थोड़ा सा पैनिक सेलिंग अगर आता है बैंक निफ्टी में। मिड कैप निफ्टी फंसा हुआ है, अगर आप देखोगे तो ऊपर सिंगल प्रिंट से, नीचे सिंगल प्रिंट से, तो एक शॉर्ट व्यू में एक साइडवेज की तरफ इशारा कर रहा है मिड कैप निफ्टी। HDFC बैंक में एक वियर ट्रेड देखने को मिला, तो हाई चांसेस है गाइस इन कमिंग डेज HDFC कैन रीटेस्ट 4065 के लेवल्स। ओके, दिस इज वन ऑफ द कंसेप्ट, बट आई थिंक लेट्स सी इफ दैट कम्स आउट। ICICI बैंक में आज अच्छा ट्रेड देखने को मिला, इनिशियल में छोटे से सिंगल प्रिंट के साथ एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। सिंगल प्रिंट सिर्फ ₹2 का था, ₹1.5 का, उसके अगेंस्ट 1:10 का टारगेट्स और 1:5 का टारगेट्स आज देखने को मिला हमें मार्केट्स में। सो आई थिंक व्हाट इज द गुड फॉर टुमारो। सो SBI एक स्टॉक है जो एक अच्छा सा क्लोजिंग आज देने की कोशिश किया है। आई थिंक ऑल द PSUs टुडे दे वेर रॉकिंग और दे वेर हैविंग समथिंग इनटू इट। सो SBI ने एक अच्छा खासा क्लोजिंग दिया है मार्केट्स के लिए। ओके, व्हाट आई सी, देयर आर टू थिंग्स इफ यू हैव सीन आवर वीडियोज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी द वाइट लाइन्स हियर एंड देन आई सी अ सिंगल प्रिंट दैट हैज़ बीन मेड। सो फॉर मी, अगर SBI 605 से लेके 602 ये ₹3 के लेवल पे अगर ऊपर ओपन होता है, नीचे आता है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है, तो मेरे लिए बेस्ट केस सिनारियो रहेगा टू ट्रेड द SBI। लोअर साइड पे अगर नीचे खुलता है ये और ये लेवल ब्रिज करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो भी एक ट्रेड मुझे SBI में देखने को मिल सकता है गाइस। दिस आर द टू वेज। एंड अगर ये लेवल्स कल जैसे ओपन होता है और ये लेवल सस्टेन नहीं करता है नीचे की तरफ, तो एक शार्प फास्ट एंड फ्यूरियस सेलिंग टिल ये लेवल 596 की तरफ हम देख सकते हैं। सो 3 पॉसिबल सिनारियोज टू ट्रेड द SBI जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। तो कीप ऑन SBI। द फर्स्ट टारगेट फॉर SBI डेफिनेटली इज अराउंड 608 एंड देन आई थिंक इस बार ये जोन डेफिनेटली SBI टेस्ट करने के लिए जाएगा एंड SBI का थोड़ा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म टारगेट 624 का अगर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज एक तो मार्केट्स वीक है और अगर वीक मार्केट में SBI ने अच्छा से परफॉर्म किया तो इस बार 624 के टारगेट्स SBI में देखने को मिल सकते हैं। सो कीप एन आई ऑन SBI गाइज। आई थिंक होल पैक टुडे लाइक फेडरल बैंक, SBI, RBL बैंक और what you say, PNB, all Bank of Baroda, everybody rallied with a good single print they have created. So I think for me can be a trade for now. रिलायंस में एक सिंगल प्रिंट ट्रेड देखने को मिला था गाइज आज, एक अच्छा खासा सेलिंग सिंगल प्रिंट मॉर्निंग में ब्रेक करने के बाद देखने को मिला। सो सिंगल प्रिंट जो हम लोग डिस्कशन करते हैं, अगर मॉर्निंग के 1 आवर में सिंगल प्रिंट ब्रेक होता है तो एक अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिल सकता है। अनदर स्टॉक दैट इज ऑन आवर रडार इज बजाज फाइनेंस। एक अच्छा सा अपसाइड आज देखने को मिला बजाज फाइनेंस में विथ अ गुड सिंगल प्रिंट। सो मे बी आई जस्ट टेल यू द लेवल्स फॉर द बजाज फाइनेंस के लेवल्स देख लेते हैं।
तो अगर डिस्कशन करूँ तो 1903 से लेके 7903 से लेके 7940 के आसपास का एक सिंगल प्रिंट है। एंड यहाँ पे तुम्हें अगर व्हाइट लाइन का जमावड़ा भी दिख रहा है तो एक अच्छा खासा सेटअप है। तो बजाज फाइनेंस और एसबीआई में एक अच्छा खासा सेटअप है। तो कल ये दो स्टॉक्स पे ध्यान रखना। बाकी आई थिंक सब लोग स्टॉक्स आई थिंक थोड़े से साइडवेज थे। इन्फी जैसे हमने डिस्कस किया एक सेलिंग हुआ है, तो जब तक ये लेवल्स ऊपर के लेवल ब्रेक होते नहीं है तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। मारुति में आज एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, नॉट श्योर व्हाट इज़ द रीज़न। सेम फॉर अदर स्टॉक्स। ओके, सो फॉर मी दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। आई थिंक टाटा पावर ने भी एक सिंगल प्रिंट बनाने की कोशिश की आज। सो आई थिंक ऑल द स्टॉक्स हैविंग अ सिंगल प्रिंट. But I think important is the PSUs. I don't know what is happening. There is some news coming in, or today they just made the markets up. I don't know, but what we know is the levels where we need to work on. So we will look at that. So I wanted to show you PNB. देखो PNB में भी कितना मस्त मोमेंटम दिया है, कितने अच्छे से सिंगल प्रिंट्स, तीन सिंगल प्रिंट्स बने हैं और काफ़ी अच्छे वाइट लाइन्स देखने को मिल रहे हैं। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम पीएनबी में आने के चांसेस है। तो एक अच्छा खासा मूवमेंट के साथ आज पीएनबी क्लोज हुआ है। तो कीप एन आई ऑन पीएनबी एंड अदर स्टॉक्स। बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देने की कोशिश की है, बट बैंक ऑफ बड़ौदा मेरे लिए थोड़ा सा वीक है बिकॉज इसने आज सिंगल प्रिंट नहीं बनाया। तो यस, उसमें भी मोमेंटम देखने को मिला, बट एक विदाउट सिंगल प्रिंट मोमेंटम देखने को मिला। सो आई विल मोर प्रीफर एसबीआई इनटू माय व्यू। ओके, एंड एक अल्केम स्टॉक है जिसने भी एक सिंगल प्रिंट बनाया आज काफ़ी दिनों के बाद। एक नीचे के साइड में आया था, फिर कंसोलिडेशन किया और एक आज ऊपर के साइड में ट्रेड देखने को मिल रहा है। तो गाइज कीप एन आई ऑन दिस स्टॉक्स जहाँ पे सिंगल प्रिंट्स बने हैं। मे बी दे कैन गिव यू गुड मनी टुमारो। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइज। टुमारो इज़ अ बैंक निफ्टी एक्सपायरी। सो अगर बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी के दिन 44,500 के लेवल्स ब्रेक करता है तो एक हीरो ट्रेड ट्राई कर सकते हैं। I think with the targets in the mind. I hope guys you are learning something, you are getting some valuable inputs from these videos. I think the video shared here is only for education purpose. Please do not take any trade or investment decision. आप अपने financial advisor से consult कर सकते हो before you take any trade or investment decision. We are not responsible for loss due to content in the video. So guys, thanks for watching. As I always say, be passionate about the markets, learn about the markets. They will provide you dividends in the long run. Thanks guys, thanks for watching. Bye bye.